Hope you will be fine. What is going on? आज बेटा 1 जुलाई है और करंट अफेयर्स की आपकी जीएस फाउंडेशन की क्लास है। तो इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम आज, क्योंकि पिछली बार हमने आज आज करते 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 मेरे ख्याल से 12 या 13 जून को मैंने जून के सारे विषय में बताया था कि जून के इम्पोर्टेंस डेट क्या है। तो वो मैं नहीं खतरा उठाना चाहता। मैं आज ही जुलाई, आज पहली तारीख है और आज के इम्पोर्टेंस को मैं आपके सामने में रखते ही पूरे जुलाई मंथ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा कि हम कौन कौन से डेट को इम्पोर्टेंस डे मानते हुए सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बात कर ले तो बेहतर है। तो ध्यान से सुनेंगे, हाफ एन आवर तो लगना ही है इसमें समय, पर गौर फरमाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन सी तारीख है जो हमें याद रखनी पड़ेगी इस बार? तो याद रखना है, जुलाई में हमारी तारीख है कुल मिलाकर के 1 जुलाई, 4 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई भी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, उसके बाद 28 जुलाई, 29 जुलाई और 31 जुलाई। यानी ये जो तारीख है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, कुल जो ऐसे 14 डेट हैं जिसका महत्व हम देखेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल महत्व के संदर्भ में देखें तो यहां आता है 1 जुलाई। इसका इंपॉर्टेंस देखना है, 1 जुलाई का इंपॉर्टेंस देखना है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। 1 जुलाई को सबसे पहले ले लें 1905 का संदर्भ ले लें। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1905। एक जुलाई को ही हम 1916 का संदर्भ ले लें। ठीक है, 1 जुलाई 1916 का भी संदर्भ ले सकते हैं। उसके अलावे हम देखते हैं 1955 का भी, 1949 का भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1955। ठीक है, तो अब और भी आगे कुछ है इंपॉर्टेंस। तो हाँ, 1 जुलाई का संदर्भ 1987 से भी ले लें। 1 जुलाई 2017 का भी ले लें। तो देखिए क्या क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। 1905 में कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, रिमेंबर एवरीवन, फाउंडेशन डे ऑफ कैनरा बैंक। आज की तारीख में सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मिल चुका है। तो बेटा कैनरा बैंक का कितने साल पूरे हो गया आपको खुद समझना है। 115 साल, 115 साल। बैंकिंग वाले बच्चे गांठ बांध ले, आएगा ही। अब तो सिंडिकेट चूंकि कैनरा में मर्ज हो चुका है तो वैसे भी सवाल है। और कैनरा बैंक का फाउंडेशन डे, हम लोग बस एसबीआई याद रखते हैं, कैनरा बैंक भूल जाते हैं। 1916, फाउंडेशन डे ऑफ करूर वैश्य बैंक।
at Karur, Tamil Nadu by Chettiar Brothers. तो ये ध्यान में रखना है। तो बेटा गौर फरमाइएगा जरा, 1916, इसका मतलब है कितने हो गए? 104 वर्ष। करूर वैश्य बैंक एक प्राइवेट बैंक है, जैसा कि आप जानते हैं, पीवीटी प्राइवेट बैंक है। तो करूर वैश्य बैंक प्राइवेट बैंक है, 104 वर्ष हो गए, तो इसका भी है। अब आ जाइए, में 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एट कोलकाता। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आज क्या है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो बेटा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, याद रखेगा। 1949 1 जुलाई। अब अगला देखते हैं क्या है। तो अभी बताया था 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया nationalized and given new name State Bank of India. So today is SBI nationalization and फाउंडेशन डे। तो बेटा आज एसबीआई का फाउंडेशन डे भी है और नेशनलाइजेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 1955। तो याद रखना है बेटा, 1 जुलाई 1955 एसबीआई का नेशनलाइजेशन डे है। 1 जुलाई 1955। अब मैंने कहा 1 जुलाई को ये फाउंडेशन डे भी है, ईयर नहीं। जब फाउंडेशन ईयर बोलेंगे तो बात अलग हो जाएगी। फाउंडेशन ईयर अगर बोलेंगे तो 1921, ये फर्क होगा। अब अगला इसके बाद कौन सी कड़ी है? तो अगली कड़ी जो आती है वो है आपका 1987। 1 जुलाई 1987, ठीक है। ये क्या, सॉरी 87 नहीं, ये तो खेल हो गया। तो 1 जुलाई के संदर्भ में देखते हैं बेटा। तो अब देखें हम, एक तो 1905 का हो गया कैनरा बैंक, 1955 एसबीआई हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका जो है केवीएस बैंक हो गया, 1916 हो गया करूर बैंक, 1949 का चार्टर्ड हो गया, तो 1905, 1916, 1949, 1955 हो गया। अब हम बात करते हैं 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Introduced across India except जम्मू एंड कश्मीर। ये 8 जुलाई 2017 को अडॉप्ट किया, एक वीक बाद। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी 3 साल हो गए। अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंस है, तो देखिए अब ये जो है 1 जुलाई वो फिनेंशियल ईयर भी है। से 38 जुलाई financial year of Indian Railway, Reserve Bank of India, World Bank, International Monetary Fund, इन सभी का क्या है ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना है। 1 जुलाई को जूट ईयर की शुरुआत होती है। जूट मार्केटिंग ईयर, ये भी होता है जूट का विपणन वर्ष। तो याद रखना है ये तमाम चीजें जो हैं 1 जुलाई से रिलेट किया। तो आपने देखा बेटा कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, इंडियन रेलवे, ये सब 1 जुलाई। दूसरा 1949 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, तो आज अकाउंटेंसी डे है। 2017 GST आ गया, SBI आ गया, कैनरा बैंक आ गया, करूर बैंक आ गया। ये सब 1 जुलाई के लिए है, प्लस 1 जुलाई एक और चीज के लिए है, डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाएगा। इसको मैं यहां रेड से लिख रहा हूं, 1 जुलाई। डॉक्टर्स डे, ये याद रखना है। किनका बर्थ था ये, एज बर्थ ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, CM वेस्ट बंगाल। बेटा ये वेस्ट बंगाल के CM रहे। डॉक्टर विधान चंद्र राय was very famous doctor worldwide, working in WHO, later on joined the Congress party and become the chief minister of West Bengal and establishment the near about 6 cities in West Bengal like Durgapur, Netaji Nagar, and there are Kharagpur and more. In that respect, he was fond of football. So BC Roy Trophy given in the field of football championship, and as you know that his birthday we celebrated National Doctors Day, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो आज डॉक्टर्स डे है और उनकी वजह से आज कोरोना में हमें हिम्मत मिलती है। तो रिमेंबर, तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
अब अगले पॉइंट पर आ जाइए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1 तारीख तो इतनी सारी जानकारी मिली, बैंकिंग वाले, आईएएस वाले, पीसीएस वाले, अदर कोई भी एग्जाम, एसएससी, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना भी बताया हूं सिर्फ ये सोचना नहीं है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो 1 तारीख के बारे में अभी बताया गया है। तो 1 तारीख आपका फिनिशिंग लाइन दिखाता है, ये डन। अब 4 तारीख के ऊपर बात करें, 4 जुलाई, ठीक है, 1776, यू नो बेटर, इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए, अमेरिका का ये स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन अमेरिका में छुट्टी रहती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, ये सब नहीं, लेकिन हाँ 7 जुलाई का इंपॉर्टेंस होता है। 7 जुलाई का इंपॉर्टेंस क्या है, बस सिर्फ सुन लीजिए। ये 7 जुलाई है जब हमारी मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में भारत का झंडा लहराया। उस वक्त भारत का झंडा तिरंगा नहीं था, लेकिन सवाल ये, जो भी भारत का झंडा था विदेशी भूमि पर पहली बार किसने फहराया? तो स्टुअर्टगार्ट सेकेंड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मीटिंग, मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय झंडा को फहराया जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में। तो वो इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री में है वो। अब आइए, तो 7 जुलाई बाद 8 जुलाई, 9 जुलाई कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 10 नहीं, 11 जुलाई का इंपॉर्टेंस देखते हैं। 1987, 5 PM इंडियन टाइम के अनुसार देखें, 5 PM का जो हिसाब था, 11 जुलाई 1987 5 PM को क्या होता है, ठीक है, तो हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्यों? क्योंकि इस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई। विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब को पार कर गई और हम अवेयर हो गए। अब तो हम 7.5 अरब के आसपास चल रहे हैं। तो ये मनाना शुरू किया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 11th जुलाई क्लियर। नाउ 12th 1982 नबार्ड फाउंडेशन डे। नबार्ड नबार्ड का फुल फॉर्म बार बार पूछेगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। आरबीआई ने इसे अपनी पूंजी से स्थापित किया, जिसका काम था रीफाइनेंस करना। इसका फाइनेंशियल मैनेज आरबीआई और भारत सरकार फिलहाल देखती है, और ये फिर रीफाइनेंस करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। आज इसका 100% जो स्टेक्स है, शेयर,
भारत सरकार के पास है, तो ये डायरेक्टली जो है किसान को नहीं, ये नाबार्ड किससे फिनेंस्ड होती है? तो नाबार्ड फिनेंस्ड होती है आरबीआई से। आरबीआई नाबार्ड को, और नाबार्ड किसको देती है? रीजनल रूरल डेवलपमेंट को रीफिनेंस करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 जुलाई का आपने ये इंपॉर्टेंस देखा बेटा। अब है 14th ऑफ जुलाई, uh, 1789, ये फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन डे है। सबको मालूम है फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई और फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के राजा लुई 16 की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया, राजा को और रानी मैरी को, और वहां नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जो एक राजतंत्र था डेमोक्रेट हो गया। इसे फ्रांस की राज क्रांति कहते हैं और इसे फ्रांस नेशनल डे के रूप में या चैम्प्स एल्से डे के रूप में मनाता है। तो फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन डे, दैट्स कॉल्ड द चैम्प्स एल्से डे या फिर नेशनल डे। और यही रिपब्लिक डे हुआ। ठीक है, इस क्रांति के पीछे जिसका दिमाग था वो था जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, दैट्स कॉल्ड द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन। It was brainchild of, it was मतलब French Revolution was the brainchild of Jean Jacques Rousseau. He was a great political thinker. और इसी रूसो ने जन्म दिया 3 शब्द को, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। All 3 words chanted by Russian revolutionists, French revolutionists. That's the 3 words created by Jean-Jacques Rousseau. स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो 3 वर्ड याद है ना? इक्वालिटी, बंधुता, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, और स्वतंत्रता, दैट्स कॉल्ड लिबर्टी। ये ध्यान में रखना है। 14 जुलाई के बाद जो अगला है वो है आपका 15 नहीं इंपॉर्टेंट, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, पर 18 इंपॉर्टेंट है। 18th जुलाई 1918। Listen everyone carefully. Listen everyone carefully. 18th July 1981. It is Mandela Day. Mandela Day by UNO. UNO इसे मनाती है मंडेला डे, और that is the actually birthday of Gandhi of South Africa. Name रोली, हलहला, डाली, भुंगा, नेल्सन Mandela. He was the man who is the symbol of true democracy. This is the reality. तो बेटा इसको ध्यान में रखना है। यहां सवाल बनेगा,
इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, सवाल आता है। 5 दिसंबर 2013 को हमारे मंडेला हमारे बीच नहीं रहे। हमने 5 तोप की सलामी दी। प्रणब दादा विदेश मंत्री और सोनिया गांधी गए थे फ्यूनरल्स में, और उन्हें हमने चूंकि भारत रत्न 1992 में दिया था, तो भारत रत्न को देने के लिए 5 तोप की सलामी दी जाएगी जब वो मरेंगे। तो इन दैट रिस्पेक्ट, एज यू नो, कि हमने जो है, राष्ट्रपति थे वो उस देश के, तो हमने जो है उन्हें सलामी दी और भारत रत्न से नवाजे गए। दुनिया इन्हें और यूएनओ इन्हें मंडेला डे के नाम से मनाती है, ध्यान में रखना है। और इसे आप वर्ल्ड पीस डे भी कहते हैं। तो 18 जुलाई को क्या मनाती है यूएनओ? वर्ल्ड पीस डे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड पीस डे लिख दीजिएगा। यूएनओ इसे वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाती है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बात करें, ठीक है? 18 से आगे बढ़ेंगे। बेटा 4 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 14, 18 हो गया। अब 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 जुलाई 1969, ठीक है? ये क्या इंपॉर्टेंस है? तो 19 जुलाई 1969 बैंक नेशनलाइजेशन डे। तो बैंक नेशनलाइजेशन डे, क्योंकि आप भी जानते 14 बिग प्राइवेट बैंक्स nationalized on the recommendation of Narasimhan Committee for, in the interest of Committee for Decentralization of Capital National Capital in the interest of social welfare during 4th 5-year plan. 4th 5-year plan. Each bank has had 50 crores rupees minimum रनिंग कैपिटल या पेड अप कैपिटल देखा बेटा? 14 बड़े निजी क्षेत्र के
बैंकों का नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पर पूंजी के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए समाज के हित में यानी समुदाय के हित में इन बड़े बैंकों को जिनके पास 50 करोड़ मिनिमम कैपिटल थी मानते हुए राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसलिए इसे फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन और बैंक नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। तो ये 19 जुलाई का था, इंपॉर्टेंट है। बीस जुलाई 1969 ह्यूमन, या सीधा लिख लेंगे यूएसियन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग step up on the moon, second was Edwin Aldrin। तो बेटा मनुष्य के पहले कदम चांद पर जो पड़े वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। सेकेंड स्टेप जो दिया वो एडविन एल्ड्रिन था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, चांद पर मनुष्य का पहला कदम कब पड़ा, कौन था पहला व्यक्ति, सेकेंड कौन था, ये ध्यान में रखना है। ये 20 जुलाई की बात थी। अब अगला जो है 22 जुलाई 1947, नेशनल फ्लैग डे। ट्राई कलर यानी तिरंगा adopted as national flag by Constitution Assembly। So 22 जुलाई नेशनल फ्लैग डे, ठीक है। फिर आपका 25 जुलाई 1576, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मान सिंह। फ्रॉम मुगल साइड। ये युद्ध नए व्याख्या के अनुसार अनिर्णित रहा, निर्णय नहीं हुआ, टाई हो गया। ये युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर जो राजा होता है वो अपना इतिहास लिख देता है। बुरा नहीं मानिएगा, हम भी राष्ट्रवादी हैं, पर अभी तक जो एक झड़प हुई है गलवान घाटी में, रियलिटी क्या है वो कुछ पता नहीं। परसेप्शन है, अनुमान है, पर रियलिटी गवर्नमेंट को मालूम है।
पीएम को, अजित डोभाल जी को, डिफेंस मिनिस्टर को, और वहाँ पर जो हमारे सेना है उनको मालूम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जरूरत नहीं है बताने की। अंत भला तो भला, ये याद रखिएगा। तो जो भी है और निर्णित रहा। तो हल्दी घाटी का युद्ध जून में शुरू हुआ था और 25 जुलाई को एंड हुआ था, ये कहा जाए। तो किसके बीच हुआ ये पूछेगा। इस पे भी आपके सवाल आते हैं, इसको भी आप नोट डाउन करिए। एंड फाइनली उन्नीस क्लियर, 20, 22, 25 क्लियर। अब आपके पास है 26 जुलाई 1999, कारगिल विक्ट्री डे, मिस्टर विक्रम बत्रा, टाइगर हिल्स, ये सब हम लोग को याद आ जाता है। तो ये हमारे वीर जवानों का कारगिल विजय दिवस है, ये ध्यान में रखना है। कारगिल विक्ट्री डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत भूलिएगा आप भी, ना हम भूलेंगे, ठीक है। और देख लीजिए अभी जुलाई 26 की बात है, हम पूरे मई जून जुलाई 3 महीने लगभग लगे रहे थे और जीत हासिल किए। और घबराइएगा मत कि बारिश का समय है, बादल का फटना है, हिमालय का क्या हाल है, चिंता मत करिएगा। हमारे वीर जवान अपने क्षेत्र में हैं, हमारे लिए पहाड़ भयावह है, लेकिन जो पहाड़ में ही रहते हैं उनके लिए पहाड़ वही है। जैसे समंदर देख के हम लोग की रूह कांप जाती है, पर मल्लाह का बच्चा, समंदर के किनारे रहने वाले समंदर पे ही सवारी करते हैं ना, तो ऐसे ही याद रखिएगा। तो लड़ाई अगर चीन से होती भी है तो हो जाए, लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग, हम अपने स्तर पे जरूर लड़ेंगे। अब आइए, तो कारगिल विक्ट्री डे है 26 जुलाई को। अब देखते हैं हम 26 जुलाई के बाद इंपॉर्टेंट 28 जुलाई 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक्चुअली 28 जुलाई को हुई थी। 29 जुलाई 2011 से वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं, ठीक है। 20 नेशन ऑफ एशिया, एशिया के 20 देशों का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। रशिया, मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब देश, चाइना, जहां टाइगर पाए जाते हैं। तो एशिया के 20 देशों में टाइगर पाया जाता है और 7 या 8 देशों में टाइगर उसका नेशनल सिंबल है। तो इन देशों ने मिलकर तय किया कि इस बाघ का संरक्षण किया जाए, बाघ को बचाया जाए। तो हम नेशनल टाइगर डे, सॉरी, वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। और याद रखिएगा, भारत में टाइगर की आबादी बढ़ करके लगभग 2700 समथिंग पे चली गई है। अब है 31 जुलाई 1880, बर्थ ऑफ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र। कहानी के, हिंदी कहानी के मुंशी प्रेमचंद, गोदान, बड़े भाई, दो बैलों की कथा, हीरा और मोतिया, डैश डैश डैश, ईदगाह,
कितना है, लाइन लग जाती है। तो ये हम मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस मनाते हैं 31 जुलाई को, तो ये ध्यान में रखना है, दैट इज द सम इम्पॉर्टेंस डेट, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और समय भी लगभग समाप्त होने को है। तो बेटा ध्यान देना है, अब हम लोग पूरे जुलाई के लिए फ्री हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो 16, 17, 18 जो है जून है वो पढ़ेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और समय भी समाप्त हो गया है। थैंक यू वेरी मच।